Welcome students to Sigma Classes YouTube channel Mithila Colony, Patna. It's my 7th video for integration. Today I will discuss the remaining part of integration by parts. But first of all, I would like to answer question number 1, problem extraordinary, that was given in my previous video 6. So let us see how I answer this question. Question is here, ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle in which angle B is given 90 degree and BC is given 11 centimeter. We know the Pythagoras theorem. And here we apply Pythagoras theorem as AC square is equal to AB square plus BC square by Pythagoras theorem. Here value of AC is not given, value of AB is not given, but value of BC is given. So this may be written as AC square minus AB square is equal to BC square. Here AC square minus BC square may be factorized as AC plus AB into AC minus AB is equal to 11 square. This implies AC plus AB into AC minus AB is equal to 121 into 1. So here, if we equate both the sides, we get AC plus AB is equal to 121 and AC minus AB is equal to 1. So we have, adding both the equations, we get 2AC AB plus AB minus cancelled, 2AC is equal to 122. Therefore AC is equal to 122 by 2 is equal to 61. हम यहाँ पे AC प्लस AB, AC माइनस AB इज इक्वल टू 121 का फैक्टर 11 इंटू 11 भी ले सकते थे, लेकिन क्या 11 इंटू 11 लेने पर AC प्लस AB इज इक्वल टू 11 होता और AC माइनस AB भी 11 होता, तो ये पॉसिबल होता नहीं, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया. अब हमने लिया AC प्लस AB इज इक्वल टू 122, AC माइनस AB इज इक्वल टू 122, क्योंकि हम देखते हैं 121 का एक फैक्टर 121 इंटू 1 भी हो सकता है, और यही फैक्टर हमने लिया है. इस तरह से हमने AC का वैल्यू 61 निकाला. अब देखिए, हियर वी हैव AC plus AB is equal to 121. So there, this implies AB is equal to 121 minus AC, that is equal to 61, is equal to 60. Therefore AB is equal to 60 and AC is equal to 61. और इस तरह से आपने देखा कि ये कितना जटिल सवाल था, लेकिन यदि आप ढंग से सोचिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि ये सवाल नहीं बनता. अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सवाल देखते हैं. ये मैंने आपको कल 2 सवाल इंटीग्रेशन का लिखा था और बोला था आपको अपने से बनाने के लिए. तो ये दोनों भी सवाल जो मैं अभी डिस्कस करूँगा, ये
ये भी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में है। और ये सवाल ऑल इंडिया CBSE 2012 का क्वेश्चन है, जिसमें बहुत कम बच्चे इसको बना पाए थे, या नहीं, बहुत कम बच्चे बना पाए थे। यहाँ तक कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत टीचर को भी नहीं है, ये लोग रट लेता है, लेकिन मैं आपको रटने नहीं दूंगा। मैं इसका पूरा तथ्य बताऊंगा जो कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन x² अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। तो यहाँ भी हम सबसे पहले अपना बुद्धि का प्रयोग करेंगे। जितना अभी तक मैंने मेथड्स बताया है, जो कौन से मेथड पर ये बनेगा, तो बारी बारी से हम पहले मेथड से लेके और 5वें मेथड तक मैं इसको चेक करूँगा कि किस मेथड से बनेगा। पहले मेथड से नहीं बनेगा, क्योंकि x² अपॉन x प्लस साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर है, और पहले मेथड में हम सेपरेट करते हैं, तो यहाँ अभी सेपरेट नहीं हो सकेगा। दूसरा मेथड मैंने बताया था कि इफ द वेरिएबल ऑफ x, वेरिएबल ऑफ डिनोमिनेटर, the power of variable of denominator is less than equal than the power of variable of numerator, then just divide the numerator by denominator and then proceed to integrate. Okay. थर्ड था सब्स्टिट्यूशन, और चौथा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें दोनों ही यूज हो रहा है। कैसे, तो अभी भी हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है जो कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करके। तो लेट u इज इक्वल टू x sin x प्लस cos x, differentiating it with respect to x, we get du upon dx is equal to x cos x plus sin x into 1 माइनस sin x। हमने x sin x को पहले डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से। x कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x हुआ। फिर sin x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x हुआ। अब यहाँ देखिए sin x कैंसिल, ये हो गया x cos x, x cos x। तो therefore du is equal to x cos x dx। अब यहाँ आप देखिए कि यहाँ x² है, x cos x dx नहीं है, तो हम क्या इसको हम गुना भाग करके इतना dx बना सकते हैं? एकदम, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x cos x इंटू x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। अब देखिए हमने यहाँ x² को बदल दिया x cos x इंटू x sec x। यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो cos x और sec x कैंसिल हो जाएगा, और अब फिर ये इंटीग्रेशन x² अपॉन x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ दो फंक्शन हमको बन रहा है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। अब यहाँ देखिए x cos x dx अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसलिए इसको हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं और इसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए
हम पहले से निकाल ले रहे हैं। लेट I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x बाय अंडर ब्रैकेट x sin x इंटू साइन x प्लस cos x dx। ठीक है, इसको हमने u माना है और x cos x dx ये तुरंत चेंज हो गया du में अपॉन u स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं u टू द पावर -2 du, और पावर रूल से बनाइए u टू द पावर 2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। तो ये हो गया आपको -1/u + c। अब -1/u का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे x sin x प्लस cos x प्लस c। तो ये आसानी से इसका इंटीग्रेशन हमको हो गया, ये हमने निकाल लिया। अब चलिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए मान लिया हमने इसको f1 और इसको f2। तो x sec x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ x sec x इंटू इंटीग्रेशन x cos x अपॉन x cos sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। हम इसको इतना लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया है और पूरे का फिर dx, इसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया है -1/x sin x प्लस cos x। ऊपर हम मिटा रहे हैं। अब इंटीग्रेशन I बिकम्स x sec x इंटू, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू यहाँ से हम रख रहे हैं यहाँ पे इंटू -1/x sin x प्लस cos x, और ये हो गया प्लस c। फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x sec x, तो प्रोडक्ट लगाएंगे x और डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। फिर प्लस अब sec x कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन, तो sec x इंटू 1, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन इसका आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे यहाँ से -1/x sin x प्लस cos x dx। ठीक, अब देखिए नाउ I बिकम्स I इज इक्वल टू -x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x माइनस इंटू माइनस प्लस इंटीग्रेशन sec x हमको इसमें कॉमन आ रहा है, हम sec x कॉमन ले लिए, यहाँ बचा x tan x और प्लस 1/x sin x प्लस cos x dx। फिर नीचे हम मिटाएंगे अभी इज इक्वल टू -x sec x अपॉन x sin x प्लस cos x प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू, इसको ब्रेक कर दीजिए, x cos x
बाय एक्स साइन एक्स, टैन एक्स को तोड़ रहा हूँ, एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ये सेक एक्स बाई कॉस एक्स और अंडर ब्रैकेट एक्स साइन एक्स, हमने एलसीएम ले लिया है यहाँ पे, प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी है, जो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरह से हम इसे अब लिख सकते हैं एक्स सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, हम जानते हैं सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन एक्स होता है, ये टैन एक्स प्लस सी, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और इसलिए हमने इसको भी इंटीग्रेशन, दिस क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन हैज बीन केप्ट इन प्रॉब्लम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये साधारण सवाल नहीं है, और इसमें आपको कैसे हमको बनाना है ये मैंने आपको बता दिया है, और इसी ढंग से आप बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इंटीग्रेशन 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इस क्वेश्चन पे नजर डालिए। मैंने आपको बताया है कि किसी भी इंटीग्रेबल फंक्शन इंटीग्रेशन में यदि इंटीग्रेबल फंक्शन log x हो, एक्सपोनेंशियल हो, इन्वर्स फंक्शन हो, तो हम तुरंत क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने का सोचा है। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी आपको बताया है एक थ्योरम पिछले क्लास में, टच मी नॉट। यदि ये 2 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन है तो इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, बाद बाकी जो करना होगा हम इसको करेंगे, पहला मेथड। दूसरा, हम टच मी नॉट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। हम चाहेंगे कि हम इस पे कन्वर्ट कर लें, तो e को log x को हम e टू द पावर x में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऑल्सो लेट u इज इक्वल टू log x। तो बाय log definition of logarithm we can change it into exponential form, that is e to the power u is equal to x, e to the power u is equal to x. So this implies x is equal to e to the power u. Differentiating it
with respect to x, we get dx by du with respect to u. Dx by du is equal to e to the power u. So this implies dx is equal to e to the power u du. Now the given integration I becomes integration 1 upon u minus 1 upon u square into dx should be replaced by e to the power x into du. Here we observe that if we take fx is equal to 1 by u, f dash ux is equal to minus 1 by u square. Therefore, we will apply Church-Minor theorem and we get e to the power u into 1 by u plus c. Here replacing e to the power u x upon u. U means log x plus c. So this is the required answer. This is the required answer. This is the required answer. I hope, मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इवैल्यूएट integration e to the power x 1 plus sin x upon 1 minus 1 plus cos x dx. ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और विगत CBSE 2010 में पूछा हुआ है. CBSE 2010. अभी मैं आपको सिर्फ बोर्ड लेवल का बता रहा हूँ और इसमें जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया है वो इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन था, वो इंजीनियरिंग में भी पूछा हुआ है. तो अभी मैं आपको इंटीग्रेशन पर पूरा अच्छा से ग्रिप हो जाए तब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स का, जो ज़्यादा संभावित होता है इंजीनियरिंग में आए. अब देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं e टू द पावर x. हम देखते ही समझ आते हैं कि हमको यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो सर ने सिखाया है टच-मी-नॉट फार्मूला, इसको हमको किसी भी तरह से टच-मी-नॉट फार्मूला पे कन्वर्ट करना है. अब यहाँ देखिए 1 प्लस नीचे है cos x, तो हमने बताया है कि यदि डिनोमिनेटर में जब कभी 1 प्लस cos x रहे, 1 माइनस cos x रहे, 1 प्लस sin x रहे, 1 माइनस sin x रहे, sec x माइनस tan x रहे, sec x प्लस tan x रहे, cosec x प्लस cot x रहे या cosec x माइनस cot x रहे या रूट में कुछ भी रहता है तो तुरंत उसको हम रेशनलाइज करते हैं. तो उसी तरह से इसको भी हम रेशनलाइज करते हैं. इंटीग्रेशन लेट I is equal to e to the power x 1 plus sin x upon 1 plus cos x dx. हम इसको 2-3 मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ये पहला मेथड मैं बता रहा हूँ बाय रेशनलाइजिंग. 1 प्लस साइन एक्स, हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं. यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं. 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स
इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस कॉस एक्स और फिर प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको हर एक टर्म में डिवाइड कर दीजिए, फ्रैक्शन में ले आएंगे हम इसको ई टू द पावर एक्स 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए जहाँ कैंसिल होने वाला है कैंसिल करेंगे, एक साइन एक्स कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और ये अब इसको हम लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन बिकम्स नाउ इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स माइनस cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो cos x बाई साइन एक्स cot x हो जाएगा, और अभी भी रिमेनिंग है एक साइन एक्स डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन साइन एक्स cosec x हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं cosec x इंटू cot x, फिर 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा प्लस cosec x माइनस साइन स्क्वायर कट गया, एक बचा है डिनोमिनेटर में, तो कॉस बाई साइन ये होता है माइनस कॉट एक्स और डी एक्स। अब फिर इसको हम अरेंज कर रहे हैं इजिकल टू ई टू द पावर एक्स, यहाँ देखिए कॉसेक एक्स और माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसको एक जगह लिख के हम अलग कर लिए प्लस डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो हमको टर्मिनल फॉर्मूला पे आ गया फिर ये ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये टर्मिनल फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए इसको हम सीधे लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू कॉसेक एक्स और माइनस ई टू द पावर एक्स कॉट एक्स प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और मैं समझता हूँ कि आप अब इस स्थिति में आ गए हैं कि किसी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को जज कर लीजिएगा कि हम किस तरीके से बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इसमें भी हम नहीं समझ पाते हैं जो हमको क्या करना है, क्वेश्चन लिखे ये भी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आता है, इंजीनियरिंग के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 7x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 7x इंटू
cos स्क्वायर एक्स dx। ये सवाल भी टच मी नॉट पे है, टच मी नॉट। और इसमें हम e⁻x को नहीं कवर करेगा। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वही रूल, इंटीग्रेशन का रूल ये हो जाएगा जो हमने लॉग में बताया था कि इसको हम नहीं छुएंगे, एक पार्ट को, और दूसरे पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, लेट I is equal to integration 1 minus 7 cos square x upon sin to the power 7x into cos square x dx। अब स्टूडेंट देखते ही इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। तो यहाँ हम सबसे पहले वही मैं आपको जो बताया हूँ मेथड 1 से लेके अभी तक जो आपने मेथड सीखा है उस पर ध्यान दीजिए, बारी बारी से चेक कीजिए। तो ये किसी पे नहीं आ रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने जो बताया है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। इजिकल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 7x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन टू द पावर 7x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर दीजिए। 1 अपॉन साइन टू दी पावर 7x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो ये 7 बाहर ले आइए, ये हो जाएगा 1 बाय साइन टू दी पावर 7x dx। इसको हमको अब नहीं छूना है, अलग करते ही इसको हमको छूना मना है। अब देखिए जो करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये देखिए इसको हम ऊपर ले गए, साइन एक्स होल टू दी पावर -7 इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 7 इंटीग्रेशन 1 बाय साइन टू दी पावर 7x dx। इसको हम ले ऊपर लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए इसका हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, यहाँ पे इसको हम नहीं छुएंगे। इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स का tan x, तो हम इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे और इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए इंटीग्रेशन साइन एक्स होल टू दी पावर -7 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx और फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होल टू दी पावर -7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर पूरे का dx। अब देखिए यहाँ पे ये साइन एक्स होल टू दी पावर -7 और हम जानते हैं इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx tan x होता है, तो हम लिख सकते हैं इंटू tan x माइनस, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टू दी पावर -7x, ये -7 साइन टू दी पावर साइन x टू दी पावर -7 इंटू -1 और फिर साइन x के जगह फिर साइन x का कौन डिफरेंशिएशन cos x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx है, सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन tan x, तो ये हो जाएगा साइन x बाय, या यहाँ हम tan x लिखते हैं, पहले एक स्टेप हम छोड़ रहे थे नहीं छोड़ रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर -7 इंटीग्रेशन 1 बाय साइन टू दी पावर 7x dx। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। हम 1 मिनट आपको यहाँ छोड़ रहे हैं, जो आप अच्छे से उतार लीजिए, फिर मैं ऊपर मिटाऊंगा और फिर प्रोसीड करूँगा मैं।
अब देखिए, तो गिवन इंटीग्रेशन आई बिकम्स नाउ tan x into sin to the power sin x whole to the power minus 7 minus minus plus integration 7 into sin to the power minus 7 by sin x। -1 है, -8 होगा, तो -8 भी लिख सकते हैं हम, -8 sin x होल टू दी पावर -8 इंटू sin x को ब्रेक कीजिए, sin x बाय cos x dx -7 इंटीग्रेशन 1 बाय sin टू दी पावर 7x dx। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन tan x अपॉन sin x sin टू दी पावर 7x प्लस हम नीचे ले गए इसको लिख सकते हैं 7 इंटू sin x, एक sin x इसमें जुड़ गया यहाँ पे, tan x sin x by cos x, sin x by cos x। ये cos x था, cos x यहाँ छूट रहा है, इंटू cos x, ये cos x कैंसिल, तो ये हो गया अब कितना, sin टू दी पावर sin x होल टू दी पावर -7 dx और -7 इंटीग्रेशन 1 बाय sin टू दी पावर 7x dx। अब देखिए, ये हो गया tan x अपॉन sin टू दी पावर 7x प्लस 7 इंटू इंटीग्रेशन 1 बाय sin टू दी पावर 7x dx -7 इंटीग्रेशन 1 बाय sin टू दी पावर 7x dx प्लस c, एक में प्लस एक में माइनस कैंसिल, रिक्वायर्ड आंसर इज tan x अपॉन sin टू दी पावर 7x plus c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस क्वेश्चन इज very important, not only for CBSE but also for the engineering examination। Next question। Question number 5, इंटीग्रेशन sin इनवर्स रूट x माइनस cos इनवर्स रूट x अपॉन sin इनवर्स रूट x प्लस cos इनवर्स रूट x dx। अब देखिए, ये इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। एनसीईआरटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ देखिए, इसमें हमको क्या सब लगाना पड़ेगा, हमारे बुद्धि का ये जांच कर लेता है। इंटीग्रेशन ये इन्वर्स में है, इन्वर्स हम जानते हैं कि इन्वर्स जितने भी फंक्शन होंगे उसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बनेगा, लेकिन पहले इसको हमको चेंज करना होगा, टर्न करेंगे हम इंटीग्रेबल फंक्शन में, इजी इंटीग्रेबल फंक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ हमारा जांच है कि हम साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये फॉर्मूला हमको जांचता है। क्वेश्चन देके पहले हमको ये फॉर्मूला आता है कि नहीं ये चेक करता है, तो ये हम अभी जान रहे हैं, ये π/2 हो जाएगा। तो देयरफॉर साइन इनवर्स रूट x प्लस कॉस इनवर्स रूट x इज इक्वल टू π/2। अब देखिए,
we know. Then I becomes integration. अब यहाँ देखिए cos इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स हम इसको लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हम साइन को ऐसे ही रहने देंगे, रूट एक्स माइनस कॉस एक्स को चेंज कर दीजिए, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ये हो गया पाई बाई टू डी एक्स। बहुत आसान। अब ये बाहर निकालिए, टू बाई पाई हम लिख सकते हैं उलट के, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स पूरे का डी एक्स इजकल टू टू बाई फाइव इंटू अंडर रूट ये टू साइन इनवर्स रूट एक्स और डी एक्स माइनस टू बाई फाइव इंटू पाई बाई टू इंटीग्रेशन डी एक्स, ये कैंसिल, सिर्फ डी एक्स इजकल टू टू मीन्स फोर बाई फाइव और इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स का हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता है, तो हमने यहाँ एक्स रख दिया। अब यहाँ इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन लगेगा। लेट हम मान लेते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू यू, तो रूट एक्स इज इक्वल टू साइन यू। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स या स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर यू, डिफरेंशिएटिंग इट with respect to u we get ये हो जाएगा dx by du is equal to 2 sin x, sorry 2 sin u into cos u, 2 sin u into cos u, तो dx is equal to sin 2u into du। अब I becomes, this implied I is equal to 4 by फाइव इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स, इसको हम u लिख सकते हैं इंटू dx के जगह हम लिख सकते हैं साइन 2u du। अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग रहा है, x प्लस सी, बहुत आसान हो गया। अब इधर मैं मिटा रहा हूं, अब देखिए, अब I इजिकल टू 4 बाई फाइव इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का थ्योरम हम लगा रहे हैं, u कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू यू डी यू माइनस डिफरेंशिएशन डी बाई डी यू ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x टू यू डी यू पूरे का फिर डी यू। ठीक है, अब यहाँ देखिए, और रिमेनिंग पार्ट अभी छूट रहा है, इसमें हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस सी। अब 4 बाई फाइव ये u इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2u और u का मल्टीपल 2 है तो 2 से डिवीजन होगा, 2 डिवाइड कर दिया हमने, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू u 1 होगा, ये हो जाएगा माइनस cos 2u बाई 2। ठीक, और ये हो जाएगा du माइनस एक्स प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं 4 बाई फाइव इंटू माइनस u cos 2u बाई 2 और
ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 कॉस इंटीग्रेशन कॉस 2u du और -x प्लस c इजकल टू 4/5 इंटू -u cos 2u/2 प्लस 1/2 sin 2u/2, क्योंकि cos 2u का डिफरेंस इंटीग्रेशन sin 2u और u का मल्टीपल 2 है तो हमने 2 से डिवाइड किया, और -x प्लस c वेयर u इज इक्वल टू sin inverse root x. So this is the required answer, and I hope that all of you have observed it patiently, and मैं जानता हूं कि आप अच्छे ढंग से इसको समझ गए होंगे। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए फॉर CBSE, एंड नॉट ओनली फॉर CBSE बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट for engineering examinations. So dear students, time is over, and now I would like to conclude my lecture, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।